जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी जी के श्री सूक्त के पाठ के बारे में। ये बहुत ही चमत्कारिक जो है पाठ माना गया है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, वेदों में भी इसका वर्णन है। तो हम इन सब के बारे में आज जो है चर्चा करने वाले हैं। इसका पाठ आपको कैसे करना है, इसके जो 16 रचाएं हैं यानी कि जो मंत्र हैं उनका अर्थ क्या है हिंदी में, वो भी हम जानेंगे। और क्यों इसको इतना शक्तिशाली पाठ कहा जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना ना करता हो, कि जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति करने की कोई इच्छा ना हो। इसके लिए लोग न केवल कठोर परिश्रम करते हैं बल्कि तरह तरीके के उपाय से देवी देवताओं को प्रसन्न भी करते हैं। आज हम आपको उसी पाठ के एक उपाय के बारे में जो है बताने जा रहे हैं, जिसके प्रयोग से जो है आर्थिक तंगी और दरिद्रता कोसों दूर रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा सब लोग कहते हैं कि आप मेहनत करो, आप कठोर परिश्रम करो तो लक्ष्मी आती है। तो आपने देखा होगा जो मजदूर हैं वो भी परिश्रम करते हैं, लेकिन वो तो इतना ज़्यादा लक्ष्मीवान नहीं होते हैं। तो लक्ष्मी कैसे आती है? लक्ष्मी आती है आपके पुण्यों से, आपकी पूजा आराधना से, आपकी सात्विकता से। तो आपको जो है इसे पूजा पाठ या देवी देवताओं की आराधना या ऐसा कोई पाठ ज़रूर से करना चाहिए यदि आप अपार लक्ष्मी की कामना रखते हैं। तो महालक्ष्मी के वैसे तो अनेक मंत्र हैं, अनेक सूक्त हैं, लेकिन उन तमाम उपासनाओं से जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो है श्री सूक्तम का पाठ। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी इससे जो है आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। कुछ लोग कुबेर और सूर्य देव की उपासना भी करते हैं। कुछ लोग तो दान धर्म के कार्य और रत्न धारण भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि तमाम उपासनाओं में भी श्री सूक्तम का पाठ जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन जो है इसके नियम काफ़ी कठिन होते हैं। यदि आप सावधानी पूर्वक इसका पाठ करते हैं और बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण के साथ करते हैं तो ये पाठ इतना अद्भुत लाभ देता है आपको कि आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है श्री सूक्त, क्या है इसकी महिमा। श्री सूक्तम जो है देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए उनको समर्पित एक मंत्र है। इसे लक्ष्मी सूक्तम भी कहते हैं। यह सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। इसका पाठ धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री सूक्त में 15 रचनाएं हैं और महात्म्य सहित 16 रचनाएं मानी गई हैं। किसी भी स्रोत का बिना महात्म्य के पाठ करने से आपको फल नहीं मिलता है, इसीलिए सभी 16 रचनाओं का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त के द्वारा जो भी श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता है। सभी ऐश्वर्यों को देने में समर्थ श्री सूक्त को सभी विद्वान जानते हैं। सुखों की प्राप्ति हेतु श्री सूक्त से बढ़कर ना तो कोई मंत्र है और ना ही तो कोई सूक्त है। जो साधक यानी कि जो भी व्यक्ति श्री सूक्त का शाम के समय पर अपने इष्ट के सम्मुख बैठकर या किसी देवालय में बैठकर या फिर किसी शक्तिपीठ में बैठकर श्री सूक्त का पाठ करता है वह सभी सुखों का भोग भोगता है। श्री सूक्त से संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने हेतु आपको जो है कम से कम इसका 3 बार प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम को। तभी आपकी जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने में ये समर्थ होता है। शुक्रवार का दिन जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ये दिन माता काली और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती है। देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए जातक कई तरीके के उपाय, पूजा पाठ, टोटके करता है, लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ कर ले तो दुर्भाग्य उससे कोसों दूर हो जाता है। श्री सूक्त का जो पाठ है, जो मंत्र है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। आइए अब हम जान लेते हैं श्री सूक्त के पाठ के लाभ। तो धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की शीघ्र कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। शुक्रवार के अलावा इसे प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारे के लिए भी यह एक अचूक प्रभावकारी माना जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वहां पे आपको पता चलने वाला है इसकी संपूर्ण विधि, जिससे आप इस पाठ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री सूक्त के पाठ करने से आपको आरोग्य का वरदान भी मिलता है। श्री सूक्त पाठ करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, घर में समृद्धि आती है, परिवार कभी भी गरीबी से नहीं गुजरता है, व्यापार में तरक्की के अवसर खुल जाते हैं।
यदि आप इस पाठ को रोज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शुक्रवार की शाम को और पूर्णिमा के दिन को इसका पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। आप दशहरे को भी इसका पाठ कीजिए तो ये अद्भुत लाभ आपको देता है। दीपावली की रात बहुत अच्छी रात मानी जाती है, आप उस दिन भी इसका पाठ कीजिए तो आपको अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई सुहागिन स्त्री रोज शाम को नहाने के बाद माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके इस श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करती है नियमित रूप से पूरी श्रद्धा के साथ, तो उसका घर में जो है धन सुख समृद्धि की बारिश होने लगती है। आइए तो अब कुछ विधि जान लेते हैं। ऋग्वेद के अनुसार विधि विधान से श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से इसका पूर्ण फल मिलता है। शुक्रवार के दिन सुबह में या फिर शाम को नहाकर ही इसका पाठ करें। इसमें शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है और शुद्धता का बहुत महत्व भी होता है। स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहनकर घर में पूजा स्थान या फिर लक्ष्मी जी के मंदिर में ये पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आप सुहागिन स्त्री हैं तो आप लाल कलर के या गुलाबी कपड़े पहन करके इसका पाठ कीजिए। देवी लक्ष्मी के जो है षडोपचार पूजन कर लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर श्री सूक्त का पाठ की शुरुआत करें। ये पाठ आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसके गलत उच्चारण से पाठ का फल आपको नहीं मिलता है। और यदि आपको संस्कृत में अगर पाठ नहीं कर पा रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको हिंदी अनुवाद में भी पढ़ सकते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये पाठ यज्ञ करते हुए भी किया जाता है, जिसमें हवन के दौरान श्री सूक्त स्तोत्र के एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए कमल गट्टे को गाय के घी में मिलाकर आहुति जो है स्वाहा के साथ अर्पित की जाती है। मान्यता है कि लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का इससे अमोघ और सरल उपाय कोई भी नहीं हो सकता है। चाहे कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, पिछले कई जन्मों के कैसे भी पाप हो, सब कट जाते हैं। ना केवल इस जन्म में वरन आने वाले जन्मों में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जहाँ तक कि आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो भी सुख समृद्धि को प्राप्त करती हैं। श्री सूक्तम का जो पाठ है वो आपको हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। आपको जो है आसन भी गुलाबी कलर के आसन पर ही बैठ करके इसका पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्तम पढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर उनको रोली कुमकुम का तिलक करके कमल, लाल गुलाब, लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें एवं प्रसाद चढ़ाएं। अगर हो सके तो उन्हें कमल का पुष्प ही अर्पित करें और सिंदूर अर्पित करें। श्री सूक्त माता महालक्ष्मी की आराधना के दिव्य वेद मंत्र हैं। यह ऋग्वेद में है। धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी जी की शीघ्र कृपा प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त का पाठ एक ऐसी साधना है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और इस पाठ पे कभी आपको संदेह भी नहीं करना चाहिए कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्क करता ही करता है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्रों में नवरात्रि, दीपावली या सामान्य दिनों में भी श्री सूक्त के पाठ का महत्व और विधान बताया गया है। दरिद्रता और हो या आर्थिक तंगी, इससे छुटकारे के लिए यह अचूक और प्रभावकारी उपाय भी माना जाता है। माता महालक्ष्मी के आवाहन एवं कृपा प्राप्ति के लिए श्री सूक्त की जो पाठ की विधि द्वारा आप बिना किसी विशेष व्यय के भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक माँ महालक्ष्मी की आराधना करके आत्मिक शांति एवं समृद्धि को स्वयं अनुभव भी कर सकते हो। यदि संस्कृत में मंत्र पाठ संभव ना हो तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ लीजिए। दीपावली पर्व 5 पर्वों का महोत्सव होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस से लेकर के कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि भैया दूज तक 5 दिन तक चलने वाला दीपावली का जो पर्व है धन एवं समृद्धि प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, ऋण मुक्ति आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनाया जाता है। श्री सूक्त का पाठ धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिन संध्या समय किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन गोधूली वेला में साधक स्वच्छ होकर पूर्वाभिमुख होकर सफेद आसन पर बैठ जाए। सामने लकड़ी की जो है पटरी पर या फिर किसी पट्टे पर लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा बिछा ले। उस पर एक थाली में अष्टगंध तथा अथवा कुमकुम रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। यदि आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप वो भी बना लीजिए। गुलाब के पुष्प की पंक्तियों से जो है थाली को सजा लें। संभव हो तो कमल का पुष्प भी रख दें। उस गुलाब की पत्तियों से भरी थाली में माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का चित्र अथवा मूर्ति रख दें। साथ ही थाली में श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख अथवा शालिग्राम से जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो वो रख सकते हो। सुगंधित धूप अथवा गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। थाली में शुद्ध गौ का घी जो होता है, गाय का घी, उसका दीपक जरूर से जलाएं। खीर अथवा मिश्री का नैवेद्य रखें। तत्पश्चात निम्नलिखित विधि से श्री सूक्त की रचनाओं का पाठ करें। आप माता लक्ष्मी को जो है सफेद कलर की कोई भी मिठाई भी लगा सकते हो।
हो। ऋग्वेद में बताया गया है कि यदि इन रचनाओं का पाठ करते हुए शुद्ध गौ घी से हवन किया जाए तो इसका फल अद्वितीय होता है। कुछ खास त्योहार होते हैं जैसे कि दीपावली हो गया, शरद पूर्णिमा की रात हो गई, या फिर शुक्रवार का दिन हो गया, या फिर गुरुवार का दिन हो गया। तो इस समय पर यदि आप शुद्ध गाय के घी से जो है आप आहुति देते हैं इन मंत्रों का पाठ करते हुए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माता को हर मंत्र के साथ आप सिंदूर चढ़ा दीजिए, या आप गुलाब का पुष्प या फिर एक कमल का पुष्प उनको चढ़ाते जाइए जैसे जैसे आप एक एक मंत्र पढ़ते चले जाते हैं। तो या फिर आप एक चावल का दाना भी चढ़ा दीजिए, तो भी ये बहुत ज़्यादा फलदायी जो है माना जाता है। यदि श्री सूक्त का पाठ जो है दीपावली के दिन से, यानी कि दीपावली का दिन जब से होता है, तब आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि आप 1 साल तक इसका निरंतर पाठ करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको जो है ऐसी धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जिसका कभी अंत नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये जो पाठ है ये सदैव आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ करके ही करना है, और इसकी जो शुरुआत है ये आपको दीपावली के दिन से शुरुआत करनी है। यदि आप इस पाठ को केवल अपने घर में करना चाहते हैं, या फिर कोई स्त्री है जो जिसके घर में सुख समृद्धि या धन की कमी है, तो यदि वो चाहती है कि वो प्रतिदिन इसका पाठ करे, तो उसको क्या करना चाहिए कि शाम के वक्त नहा लेना चाहिए। उसके बाद आपको जो है घर के ब्रह्म स्थान में बैठ जाइए। यदि ब्रह्म स्थान का आपको नहीं पता है तो आप किसी ऐसे कमरे में जा कर के बैठ जाइए जहाँ किसी का आना जाना ना हो, एकदम शांत जगह पे आपको इसका पाठ करना है प्रतिदिन। यदि आप इसका नियम बांध लेते हैं और यदि आप इसको पूरे 41 दिनों तक कर लेते हैं तो ये जो पाठ है ये आपको अद्भुत जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर ध्यान रहे कि आपको रोज जो है शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है, और आपको इसको बिल्कुल शांत जगह पर पढ़ना है जहाँ किसी का आना जाना ना हो जिस टाइम पे आप पाठ कर रहे हो। चलिए अब हम जो है इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इन श्लोकों में कैसे जो है माता लक्ष्मी की आराधना की गई है। तो श्लोक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम जान लेते हैं अर्थों के बारे में। तो जो पहला श्लोक है वो ये कहता है कि हे जातवेदा यानी कि सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली, किंचन हरित वर्ण विशिष्टा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रव्रत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन कीजिए। दूसरा श्लोक, हे अग्नि, उन देवी लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं स्वर्ण, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि प्राप्त करूंगा, मेरे लिए उनका आवाहन कीजिए। तीसरा श्लोक, जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में वे स्वयं विराजमान रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर प्रमोदित यानी कि प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करती हूँ, लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों। चौथा श्लोक, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द, तेजोमयी, पूर्ण कामा, भक्तनुग्रह कारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। पांचवा श्लोक, मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर, घुतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्ग लोक में देव गणों द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वरण करता हूँ। छठा श्लोक, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगल में विल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। सातवां श्लोक, हे देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र यानी देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान कीजिए। आठवां श्लोक, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन यानी कि अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो शुदा और पिपासा से मलिन क्षीण काया रहती है, उसका नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर कीजिए। नवां श्लोक, जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराधर्षा कठिनता से प्राप्त हो तथा नित्य पुष्टा हैं, जो गौमय के बीच से निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। 10वां श्लोक,
श्लोक। मन की कामना, संकल्प सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के स्वरूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। 11वां श्लोक। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि आप हमारे यहाँ उत्पन्न होइए तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित कीजिए। 12वां श्लोक। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। 13वां श्लोक। हे अग्नि आर्द्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमय लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। 14वां श्लोक। हे अग्नि जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्मयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। 15वां श्लोक। हे अग्नि कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि हमको प्राप्त हों। 16वां श्लोक। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे तथा इन 15 रचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। जो भी व्यक्ति इस तरीके से आहुति देते हुए इन रचाओं का पाठ करता है उसके लिए सब कुछ जो है सुलभ हो जाता है, जो भौतिकता की चीज़ें होती हैं। मगर देखिए दोस्तों, जो माता लक्ष्मी है वो सिर्फ धन सुख समृद्धि की देवी ही नहीं कही जाती हैं, ये आपको आत्मिक शांति भी देती हैं, ये आपके चेहरे पर निखार भी लाती हैं, ये आपको आध्यात्मिक उन्नति भी देती हैं, ये आपको मोक्ष भी प्रदान कर देती हैं। तो जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो साथ में भगवान विष्णु को ज़रूर से स्थापित कीजिए उनके साथ में। तो ये बहुत ही उत्तम जो है आपको फलदायी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो हमेशा विष्णु जी के चरणों में ही रहती हैं। तो विष्णु जी के अलावा यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो उतना फलदायी आपको नहीं रहता है। इसीलिए जब भी आप लक्ष्मी जी की आराधना करें तो हमेशा आपको भगवान विष्णु को ज़रूर से स्थापना उनकी करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन श्री सूक्त के बारे में। हम आगे और भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे, तो तब बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।